हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कब कंटिन्यू होता है हम लोग ये देखना चाहते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इज अ रियल फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if, मतलब कोई भी फंक्शन f of x is equal to a पर कंटिन्यू है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है f of a मतलब फंक्शन की a पर वैल्यू उसी फंक्शन पे a पर लिमिट की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा बहुत डिटेल में लिखते हैं इस स्टेटमेंट को। तो f ऑफ a जो है, अच्छा एक और बात, ये जो वैल्यू बराबर है ये बराबर भी होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब f ऑफ a वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट के। अब लिमिट के बराबर होना चाहिए और लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब जो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और ये दोनों की दोनों किस पर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। सिंपल सी बात है, कोई भी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब उसकी एफ ऑफ ए वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन से एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो ये रीज़न है कंटिन्यूस होने के। अब डिसकंटिन्यू फंक्शन होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? तो डिसकंटिन्यू फंक्शन होने के रीज़न हो सकते हैं या तो फंक्शन एफ ऑफ ए जो है वो लिमिट के बराबर हो बट एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइनाइट ना हो, या फिर एफ ऑफ ए खुद ही अनडिफाइंड हो। एफ ऑफ ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। तो एफ ऑफ ए कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब हम फंक्शन को बोल देंगे कि वो क्या है, नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू। या फिर एफ ऑफ ए फाइनाइट है और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करी जा सकती है बट वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है पर लेफ्ट लिमिट अलग है, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तब भी हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं डिसकंटिन्यूस होने के फंक्शन के, जैसे कि एफ ऑफ ए का डिफाइन नहीं होना, या फिर ऐसा हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सपोज करो 2 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3, तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं होने से भी फंक्शन जो है वो क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यू हो सकता है। हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका जो ग्राफ है विदाउट ब्रेक हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ हो गया, साइन एक्स का, कंटिन्यूस। ये हर पॉइंट पर कंटिन्यू है। कंटिन्यूस फंक्शन तो नाम से ही पता लगा सकते हैं हम लोग, कोई भी फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक ना हो रहा हो। अब जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये किस तरीके से होता है, वैसे इसको लिखते हैं हम लोग मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होने पर, और एक्स बराबर जीरो पे इसको हम लोग लिख देते हैं जीरो के बराबर। क्या लिख देते हैं, जीरो के बराबर। अब देखो इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे या फिर अगर हम इसका ग्राफ भी देख सकते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये 1 वैल्यू देता है एक्स ग्रेटर देन जीरो होने पर, और -1 ये कब देता है, एक्स नेगेटिव होने पर, और एक्स बराबर जीरो होने पर ये वैल्यू अपनी क्या देता है, जीरो। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से होता है इसका ग्राफ। यहाँ पे ये पॉइंट और जो जीरो वाला पॉइंट है वो जीरो पे होता है एग्जैक्टली, और नीचे होती है -1 वाली लाइन। तो हम देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यू। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन का ग्राफ ऊपर और नीचे
मतलब ये जीरो पर है, कंटिन्यू नहीं है ना, हम बिना पेन उठाए ग्राफ एक बार में नहीं बना सकते। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यू फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ग्राफिकली भी हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग देख लिया फंक्शन का, और इसी तरीके से हम लोगों ने डेफिनेशन भी देख ली। तो और हम लोग इसके एग्जांपल करने से पहले देख लेते हैं, लिमिट कैलकुलेट होती है इसमें, ऑब्वियसली लिमिट पता लगा के ही हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो 1/x लिखा है, तो और मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ डिसकंटिन्यू है। तो ये x बराबर जीरो पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो हम लोग बोलेंगे एट x इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं और डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू, और भी एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो लिखा हुआ है 1/x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हम थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करके नीचे x-2 एंड x-3। क्लियर। तो देखो एट x इज इक्वल टू 2 एंड 3 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये 2 और 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरीके से हम लोग tan x के बारे में भी बोल सकते हैं कि वह कहाँ कंटिन्यूस नहीं है। तो tan x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉस कहाँ जीरो होता है, 2n + 1/2। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। तो tan x कहाँ डिसकंटिन्यू होगा, डिसकंटिन्यू ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग, तो ये होगा जहाँ पे cos x बराबर जीरो होगा, वेयर cos x इज इक्वल टू जीरो होगा। और cos x कहाँ कहाँ जीरो होता है, x इज इक्वल टू 2n + 1/2। अच्छा tan ही नहीं, tan के डिवाइड में cos होता है, उसी तरीके से किसके डिवाइड में होता है, sec के डिवाइड में। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं cot x और cosec x, ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यू होंगे। तो इनके डिवाइड में क्या है, cosec x भी 1/sin x होता है और cot x होता है cos x/sin x। तो वेयर sin x इज इक्वल टू जीरो, वेयर sin x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू n पाई वो वाला पॉइंट है जहाँ पे cot x और cosec x दोनों के दोनों जो फंक्शन हैं वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यू होंगे। ओके, चलो और चेक करते हैं एग्जांपल। जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन 1/x। ठीक है, अब हमें चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें एक्स इज इक्वल टू पे ये जीरो पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि साइन 1/x, एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं लिमिट की कैलकुलेशन करूं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो होती है -1 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से 1 के बीच की कुछ वैल्यू। अब -1 से 1 के बीच की वैल्यू कुछ होती तो है, पर वो क्या होती है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए एट x इज इक्वल टू जीरो साइन 1/x वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू फंक्शन। क्लियर। अब देखो इसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या था अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x था, अब हम एफ एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं x इंटू साइन 1/x। और हम चेक करना चाहते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तो x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, f ऑफ जीरो की। तो f ऑफ जीरो कितना आएगा भाई, जीरो इंटू साइन 1/0। अब देखो इसका क्या मतलब आएगा, जीरो इंटू साइन 1/0।
साइन 1/0 हो या साइन कुछ भी हो, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। -1 2 +1 एनी रियल वैल्यू। हमें -1 से +1 के बीच में क्या वैल्यू मिलेगी पता नहीं, बट एक रियल वैल्यू मिलेगी, पर वो 0 से मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो f(0) हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). अब लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालने का जो तरीका है वो अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम, 0 माइनस h। तो 0 माइनस एच रखेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच साइन -1/h। तो साइन -1/h माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/h। अब हम h बराबर 0 रख देंगे। तो h बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलेगी हमें, 0 इंटू -1 2 +1 एनी ऑक्सीलेटिंग, ऑक्सीलेटिंग बोलना ज़्यादा सही है, एनी ऑक्सीलेटिंग रियल वैल्यू। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू कितना देगा, 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि f(0) की वैल्यू 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। अब हम लोग चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 0, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0, और 0 प्लस h की जगह हम क्या रखेंगे, -h लिखा था हम लोगों ने, 0 माइनस h लेफ्ट लिमिट में, राइट लिमिट में हम 0 प्लस h रखेंगे। तो 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। क्लियर। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा h साइन 1/h। क्लियर। अब देखो यहाँ पे तुम डायरेक्टली h बराबर 0 रखो तो वैसे ही एक्सप्रेशन आएगा जो पहले था। तो क्या था, 0 इंटू -1 2 +1 एनी रियल वैल्यू। अब 0 से मल्टीप्लाई जब कोई रियल नंबर होता है तो वो 0 ही देता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। तो हम लोगों को एक बात पता लग गई, क्या, कि जो f(0) की वैल्यू है वो की वही वैल्यू किसकी है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) की, और वही की वही वैल्यू किसकी है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू, और ये सबके सब 0 आ रही है। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू 0 है, और f(0) भी कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं f(x) जो है वो कंटिन्यू है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के बराबर है, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो वापस से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है और कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। लेट f(x) इज़ अ फंक्शन, f(x) इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। कोई फंक्शन है f(x), वो x इज इक्वल टू a उसकी डोमेन के अंदर आ रहा है। तो x इज इक्वल टू a पर फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं कंटिन्यू है, डायरेक्टली ग्राफ अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे, ग्राफ को देख लो कि ग्राफ पे कहीं कट तो नहीं लग रहा है। अगर ग्राफ कंटिन्यू नहीं बन रहा है, मतलब हम अगर ग्राफ को पेन को बिना उठाए बना पा रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यू है, और अगर हम ग्राफ को बिना पेन के उठाए नहीं बना पा रहे हैं, जैसे कि हम 10x का नहीं बना सकते, cot x का नहीं बना सकते, है ना, mod x का हम कंटिन्यू ग्राफ बना सकते हैं एक ही बार में बिना पेन उठाए, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हम उसका ग्राफ एक ही बार में बना लेते हैं। ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ एक बार में नहीं बन पाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यू। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हर इंटीजर पे उसका फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ब्रेक होता है। हर जगह हम लोगों को पेन उठा के वापस से बनाना पड़ता है। तो 1 पे 0 1, मतलब एवरी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, डिसकंटिन्यू। इसी तरीके से डेफिनेशन इसकी ये डिफाइंड है कि अगर कोई फंक्शन
उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए पर, मतलब ए पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और ए पर ही हम लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू ए पर और लिमिट की वैल्यू ए पर अगर दोनों बराबर है और फाइनाइट वैल्यू है, देन ओनली वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, अब एक्स इज इक्वल टू ए पर हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन की वैल्यू बराबर लिमिट की वैल्यू। अब लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कब होगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो फंक्शन की वैल्यू ए पर बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वही वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इससे हम लोगों को पता लगेगा कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है एक्स इज इक्वल टू ए पर, और वही एफ ऑफ ए पर भी होना चाहिए। कभी कभी हम लोग लिमिट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बस एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में भी हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूस। ओके, तो डिसकंटिन्यूस बोलने के कब कब हमारे पास रीज़न है बोलने के? तो जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ ए हमने निकाला, वो कैलकुलेट ही नहीं हुआ। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1/x वाला, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1/x वाला हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखा था जिसके अंदर एक्स इजिकल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो एक्स इजिकल टू 0 पे अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यू है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था? 1/x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये भी जो है 2 और 3 पे क्या है? डिफाइंड नहीं है। मतलब ये 2 और 3 पे हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे इसके, और कैलकुलेट कर भी लेंगे तो वो इन्फाइनाइट आएगी। इन्फाइनाइट मतलब क्या आएगी? अनडिफाइंड। तो उस फंक्शन, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। दूसरा तरीका क्या हो सकता है डिसकंटिन्यू होने का फंक्शन का? मान लो एफ ऑफ ए आ रहा है और फाइनाइट भी आ रहा है बट वो लिमिट के बराबर नहीं है, या फिर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। फंक्शन की वैल्यू जैसे कि सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 2 पे, मैं उस तुम्हें चेक करना है कि भाई फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के लिए? 2 आएगा। राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी? 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 1। तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नहीं है, इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस भी नहीं है। ओके, तो ये तरीके होते हैं फंक्शन को कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू बताने के। अब भी हम लोगों ने इस सेशन के अंदर सिर्फ इतना सा देखा है बेसिक कि कंटिन्यूटी होती क्या है। ओके।